के स्पर्श से पीड़ित जामवान जी का मुख दीप्तमान हो उठा। उन्होंने हनुमान जी से कहा, वानर सिंह आओ, संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है। तुम ही इन सबके परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है। मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता। स्वयं कराल की मूर्ति कंजल गिरी तुल्य कुंभकर्ण रण क्षेत्र में उतरा। उसे देखते ही वानर रीछ वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उसके ऊपर डालने लगे। वे एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों में उस पर प्रहार करते थे, परंतु उससे ना तो कुंभकर्ण का मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता, वानर भालू भयभीत हो गए। उसी समय श्री हनुमान जी वहां पहुंच गए। उन्होंने कुंभकर्ण को एक घूंसा मारा। आंजनेय की वज्रमुष्टि के प्रहार से वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। भाग्यवश वह एक ही दिन के युद्ध में भगवान श्री राम के बाण से मुक्त हो गया। विवशतः क्रुद्ध रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया। उसके हाथ में अत्यंत भयानक एवं दीप्तिमान धनुष था। उसने अपने तीक्ष्णतम शरों की वर्षा से वानर सैन्य को विचलित कर दिया। उस समय बजरंगबली हनुमान जी कूदकर उनके रथ के समीप पहुंच गए और अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्होंने रावण को भयाक्रांत करते हुए कहा, देखो 5 उंगलियों से युक्त मेरा वह दाहिना हाथ उठा हुआ है। तुम्हारे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करती है, उसे आज यह इस देह से अलग कर देगा। परम पराक्रमी रावण ने अत्यंत कुपित होकर कहा, वानर तुम निश्चिंत होकर पहले मुझ पर प्रहार कर लो, तब तुम्हारा पराक्रम देखकर मैं तुम्हारा प्राण हरण करूंगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि मैंने पहले ही तुम्हारे प्राण प्रिय अक्षय कुमार को मार डाला है। आंजनेय की इस उक्ति से रावण का हृदय जल उठा। उसने तुरंत हनुमान जी के वक्ष पर हाथ से प्रहार किया। बल विक्रम संपन्न महातेजस्वी रावण की मुष्टिका के आघात से हनुमान जी क्षण भर के लिए विचलित हो गए, किंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे। सुस्थिर होते ही उन्होंने भी अत्यंत क्रोध पूर्वक राक्षस राज को कसकर एक घूंसा मारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। परम पराक्रमी वज्रांग महावीर का वज्र तुल्य घूंसा लगते ही रावण कांप उठा। कुछ क्षणों उपरांत उसने संभल कर कहा, शाबाश वानर, पराक्रम की दृष्टि से तुम मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। वीरवर पवन कुमार ने उत्तर दिया, अरे रावण, तुम अब भी जीवित हो, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो। तुम्हारे प्रहार के अनंतर जब मेरा मुक्का पड़ेगा, तब तुम यमलोक पहुंच जाओगे। श्री मर्कटाधीश के वाग्बाण से राक्षस राज रावण के नेत्र लाल हो गए। उसने अत्यंत कुपित होकर हनुमान जी के वक्षस्थल पर अपना प्रचंड घूंसा मारा। रावण के मुक्के से हनुमान जी पुनः विचलित हो उठे। धैर्य पूर्वक उनके संभलते संभलते रावण वानर सेनापति नील पर चढ़ बैठा। हनुमान जी उधर दौड़े, किंतु रावण को नील से युद्ध करते हुए देखकर उन्होंने कहा, अरे निशाचर, इस समय तो तुम दूसरे से युद्ध कर रहे हो, इस कारण मैं तुम पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार हनुमान जी की प्रचंड वीरता के कारण शत्रुओं के रक्त से लिप्त उनका दर्शन होने पर रावण भी मन ही मन कांप उठा था। एक बार वह सुमित्रा नंदन से युद्ध करने में लगा था, तथा लक्ष्मण जी के तीक्ष्णतम शरों से व्याकुल होकर भी वह उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पा रहा था। उसका सारा शरीर मेद और रक्त से सन गया था।
उस अवस्था में उसने रणभूमि में ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति बड़े वेग से श्री रामानुज पर छोड़ दी। वह शक्ति लक्ष्मण जी के विशाल वक्ष स्थल में प्रविष्ट हो गई और वे आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी के समीप पहुंचा और उन्हें उठाने लगा, किंतु भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठा लेने वाला रावण श्री रामानुज के शरीर को हिला भी ना सका। उस समय हनुमान जी दौड़े और अत्यंत कुपित होकर उन्होंने रावण की छाती में वज्रतुल्य मुष्टि से प्रहार किया। उस मुक्के के भयानक प्रहार से रावण को चक्कर आ गया। वह घुटने के बल बैठ गया और कांपता हुआ गिर पड़ा। उसके मुख, नेत्र और कानों से रक्त बहने लगा। तड़पता हुआ, छटपटाता हुआ और चक्कर काटता हुआ रावण विवशतः अपने रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट हो गया और अपने रथ पर जा बैठा। उधर हनुमान जी सुमित्रा कुमार को अपने दोनों हाथों से उठाकर श्री रघुनाथ जी के समीप ले गए। शत्रुओं के लिए हिल न सकने वाले शेषावतार लक्ष्मण जी आंजनेय के सुहाग एवं उत्कट भक्ति भाव के कारण उनके लिए सहज ही हल्के हो गए। कुछ ही देर में लक्ष्मण सर्वथा निरोग हो गए। उधर रावण वानरों के प्रख्यात शूरवीरों पर आक्रमण कर उन्हें धराशायी करने लगा। यह देखकर श्री राघवेंद्र ने भी उस पर आक्रमण कर दिया। उस समय भगवान श्री राम के अनन्य सेवक पवन कुमार ने उनके समीप जाकर कहा, प्रभु, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दंड दें। आंजनेय जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री राम उनकी पीठ पर चढ़कर असुर राज रावण से युद्ध करने लगे। आवश्यकता अनुसार सुमित्रा कुमार भी पवन नंदन के कंधे पर बैठकर शत्रु से युद्ध करते। इस प्रकार महावीर हनुमान युद्ध भूमि में सर्वत्र प्रमुख भूमिका अदा करते थे। उन्होंने कितने राक्षसों को जीवन से मुक्त किया, इनकी संख्या नहीं। निश्चय ही युद्ध भूमि में असुरों को साक्षात काल के वेश में दर्शन देने वाले हनुमान जी के हृदय में उनके प्रति अपार करुणा भरी थी। वे प्रत्येक असुर को यथा संभव प्रभु के सम्मुख लाकर प्रभु का स्मरण करते हुए उनका वध करके उन्हें सदा के लिए अक्षय सुख शांति निकेतन प्रभु ने धाम भेज देने के लिए प्रति क्षण प्रयत्नशील थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना। युद्ध उत्तरोत्तर भयावह होता जा रहा था। रणांगण में मेघनाथ आए। उनके सम्मुख विशाल धनुष बाण धारण किए लक्ष्मण जी थे। भयानक संग्राम हुआ। इंद्रजीत ने अपने बाणों की वर्षा से वानर भालुओं को अधीर कर दिया। मेघनाथ की गर्जन तर्जन देखकर महावीर हनुमान जी ने तुरंत एक पर्वत शिखर उखाड़कर उनके ऊपर फेंका। प्राण रक्षा के लिए निशाचर आकाश में उड़ चला, अन्यथा अपने रथ, सारथी और घोड़ों के साथ वह भी वहीं पिस गया होता। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते थे, किंतु रावण पुत्र उनसे दूर ही रहता था। वह अच्छी प्रकार समझ रहा था कि पवन पुत्र से भिड़ना मृत्यु वरण से कम नहीं है। मेघनाथ और लक्ष्मण में भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ ने सौमित्र पर अनेक प्रहार करके अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु वे सभी व्यर्थ होते गए। असुर ने अनेक छल कपट एवं अनीतिपूर्ण कार्य किए, परंतु श्री रामानुज ने क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके रथ को नष्ट कर दिया। सारथी की मृत्यु हो गई। रावण कुमार क्रोधोन्मत्त होकर लक्ष्मण जी को मार डालना चाहता था, किंतु उसका कोई वश नहीं चल रहा था। उल्टे वीरवर लक्ष्मण जी के साथ युद्ध कौशल से उसी के प्राण संकट में पड़ गए। अपनी रक्षा का
कोई मार्ग ना देखकर उस क्रूर असुर ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्म प्रदत्त अमोघ शक्ति फेंकी। शक्ति अत्यंत तीव्र गति से सुमित्रा कुमार के विशाल वक्ष स्थल में प्रविष्ट हो गई। रक्त की धारा फूट पड़ी और श्री रामानुज अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर मेघनाथ जी उन्हें उठाने दौड़े। लक्ष्मण जी को उठाने हेतु उसी ने नहीं, उनकी तरफ अनेक वीर राक्षसों ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु शेषा अवतार लक्ष्मण जी को वे हिला भी न सके। राक्षस सिर झुकाकर लौट गए। उस समय हनुमान जी दूसरी ओर राक्षसों के संहार में लगे थे। सूचना प्राप्त होते ही वे उछलकर साक्षात यम की तरह भयानक हो गए। अनेक नेत्रों से आग की ज्वाला निकलने लगी। फिर तो कुछ ही देर में वहां असुर सैनिकों का सर्वनाश हो गया। कुछ ही असुर पलायन कर प्राण बचा सके। तब हनुमान जी ने श्री रामानुज को सहज ही अपने अंक में उठा लिया। सुंदरतम सुमित्रा कुमार की मलिन मुखाकृति को देखकर वज्रांग बलि के नेत्रों से आंसू भर आए। संध्या के समय श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी की चिंता कर रहे थे कि हनुमान जी उन्हें अपने हाथों में उठा लाए। उन्होंने मूर्छित सुमित्रा कुमार को प्रभु के सम्मुख लिटा दिया। श्री रामानुज को मूर्छित देखकर समस्त वानर भालू चिंतित हो गए और अपने भाई लक्ष्मण के वक्ष में इंद्रजीत की प्रविष्ट हुई अमोघ शक्ति एवं उनके उदास मुख को देखकर भगवान श्री राम का हृदय भी सर्वथा व्यथा से भर गया। श्री रघुनाथ जी को आदि होते देखकर रुद्रावतार पवन कुमार के नेत्र सजल हो गए और अपने भाई लक्ष्मण के वक्ष में इंद्रजीत की प्रविष्ट हुई अमोघ शक्ति एवं उनके उदास मुख को देखकर भगवान श्री राम का हृदय भी व्यथा से भर गया। श्री रघुनाथ जी को अधीर होते देखकर रुद्रावतार पवन कुमार के नेत्र भी सजल हो गए। परंतु इस विकटतम परिस्थिति में सबको संभालने का दायित्व भी उन पर ही था। अतएव अपने मन को दृढ़ करके वे सबको उत्साहित करते हुए बोले, प्रभु मेरे रहते आप छोटे भाई की चिंता क्यों करते हैं? यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं अभी स्वर्ग से अमृत ले आऊं या सुधांशु जी को वस्त्र की भांति निचोड़कर उनका अमृत सुधा कुमार के मुख में डाल दूं। सुमित्रा कुमार के जीवन की रक्षा के लिए मैं पृथ्वी को भेद कर तुरंत पाताल लोक चला जाऊंगा और वहां नागों को मारकर अमृत कुंड ही लाकर लक्ष्मण जी को उसमें स्नान करा दूंगा। यही क्यों आज मैं साक्षात काल को ध्वंस कर देता हूँ, जिससे लक्ष्मण जी के लिए तो चिंता दूर हो ही जाएगी, समस्त प्राणी भी सदा के लिए मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी का प्रलंकर स्वरूप प्रकट होता जा रहा था, पर लीला वपु श्री रघुनंदन को तो मनुष्योचित आचरण करना था। उन्हें रुद्र के इस वेश को देखकर चिंता हुई ही थी कि उसी समय विभीषण जी के परामर्श से महाबुद्धिमान जामवान जी ने कहा, भैया हनुमान, निसंदेह तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं, किंतु तुम्हें यह सब कुछ नहीं करना है। केवल तुम लंका में चले जाओ। पहले तुमने उस नगरी को अच्छी प्रकार देख ही लिया है। वह सुषैण नामक योग्यतम चिकित्सक हैं, तुम उन्हें ले आओ। उनके बताए हुए उपचार से निश्चय ही लक्ष्मण जी के घाव तुरंत भर जाएंगे और ये पूर्ववत शक्ति संपन्न हो जाएंगे। विभीषण जी ने श्री हनुमान जी को सुषैण के घर का ठीक पता भी बता दिया। बस हनुमान जी अत्यंत छोटा रूप धारण कर लंका में तुरंत प्रविष्ट हो गए। सुषैण जी के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा, सुषैण शत्रु पक्ष के चिकित्सक हैं, कहीं ये चलना स्वीकार ना कर दें।
बस पवन कुमार ने अधिक समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। उन्होंने उनका संपूर्ण भवन समूल ही उखाड़ लिया और उसे आकाश मार्ग से लाकर श्री रघुनंदन के समीप कुछ दूरी पर रखकर खड़े हो गए। सुषेण जी अपने भवन से निकले तो श्री राम की सेना को देखकर चकित हो गए। उन्हें समझते देर ना लगी कि मुझे किस लिए लाया गया है। विभीषण जी ने भी उन्हें स्थिति समझा दी। सुषेण जी ने तुरंत नाड़ी, हृदय एवं घाव की परीक्षा की और बोले, घाव गंभीर है, किंतु यदि संजीवनी बूटी यहाँ सूर्य उदय के पूर्व आ जाए तो ये जीवित हो जाएंगे और इनकी शक्ति भी पूर्ववत लौट जाएगी। सुषेण ने दृष्टि उठाकर देखा, सामने पवन कुमार सचिंतन मुद्रा में खड़े थे। लंका दहन के समय से ही उनकी शक्ति से परिचित होने के कारण उन्होंने कहा, पराक्रमी पवन कुमार, यह काम आप ही कर सकेंगे। आप तुरंत हिमालय पर्वत चले जाइए। वहां पहुंचने पर आपको अत्यंत ऊंचाई पर सुवर्णमय पर्वत ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। उन दोनों शिखरों के बीच अत्यंत दीप्तमान औषधियों का पर्वत द्रोण दिखाई देगा। उसकी दीप्ति अद्भुत है और वहां सभी औषधियां सुलभ हैं। वहां संजीवनी, विश्लयकर्णी, सुवर्णकर्णी और संघानी नामक महाऔषधियां प्रकाशित रहती हैं। आप उन्हें शीघ्र लाकर लक्ष्मण जी को प्राण दान करें। स्मरण रहे, ये औषधियां सूर्योदय के पूर्व तक ही उपयोगी सिद्ध हैं। सूर्योदय के अनंतर सुमित्रा कुमार की रक्षा असंभव हो जाएगी। जय श्री राम। श्री रघुनंदन के चरणों में प्रणाम कर अंजना नंदन ने गर्जना की और वायु के वेग से उड़े। उन्हें हिमालय के समीप पहुंचते देर ना लगी। उन्होंने हिमालय की तराई में एक सुंदर तपोवन देखा। वह तपोवन 1 योजन विस्तृत था और उसमें पके हुए सुंदर फलों से लदे कदली, शाल, खजूर और कटहल आदि के वृक्ष लगे थे। उक्त तपोवन के एक सुरमय आश्रम में एक तेजस्वी मुनि भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। हनुमान जी तृषा का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने सोचा, यहाँ जल पीकर तब द्रोणगिरी पर चलूं। उन्होंने मुनि के चरणों में नमस्कार कर कहा, भगवान, मैं भगवान श्री राम का दूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। स्वामी के आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ। मुझे अत्यधिक प्यास लगी है, कृपया मुझे जल बता दीजिए। तुम मेरे कमंडलू का जल पी सकते हो। मुनि ने उत्तर में हनुमान जी से कहा, मुनीश्वर, कमंडलू के जल से ही मेरा काम नहीं चलेगा। मेरी तृप्ति के लिए कोई जलाशय बताइए। मुनि ने दांत पीस लिए। हनुमान जी के कार्य में देर करने के लिए उन्होंने कहा, कपेंद्र, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। तपोबल से मैं त्रिकाल की बात जानता हूँ। श्री राम का लंकाधिपति रावण के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है। यद्यपि लक्ष्मण इंद्रजीत की अमोघ शक्ति से मूर्छित हो गए हैं, किंतु अब सुमित्रा कुमार और समस्त वानर वृंद सचेत होकर बैठ गए हैं। अतएव तुम यहाँ स्थिरता से मधुर फलों को खाकर जल पी लो और फिर विश्राम करो और तदंतर लौट जाना। हनुमान जी बोले, मुनिवर, आप मुझे केवल जलाशय बतला दीजिए। मैं प्रभु के दर्शन के बिना एक क्षण के लिए भी विश्राम करना नहीं चाहता। श्री रघुनाथ जी के कार्य में विघ्न उपस्थित करने के लिए भेजे गए मुनि वेशधारी मायावी असुर कालनेमी के कमंडलू का विष व्यर्थ गया। मुनि रूपधारी असुर ने कहा, वे औषधियां सर्वसाधारण को नहीं दिखती, लुप्त हो जाती हैं, किंतु मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम जलाशय में जल पीकर स्नान कर लो, फिर तुम्हारे आने पर मैं तुम्हें एक मंत्र का उपदेश कर दूंगा, जिससे तुम वह औषधि सहज ही देख सकोगे। मायावी असुर ने आगे कहा, देखो, तुम नेत्र बंद करके जल पीना। उसने जलाशय बता दिया। हनुमान जी ने नेत्र बंद करके जलाशय में जल पीना प्रारंभ ही किया था
कि एक महामायाविनी घोर रूपिणी मकरी ने उनका पैर पकड़ लिया। नेत्र खोलकर पवन पुत्र ने देखा मकड़ी उन्हें निगलने का प्रयास कर रही है। बस हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर उसका मुख फाड़ डाला। वह उसी समय मर गई। सहसा हनुमान जी ने आकाश में एक दिव्य रूपिणी स्त्री को देखा। उनसे उन्होंने कहा, कपीश्वर, मैं शापग्रस्त धान्य माली नामक अप्सरा थी। आज आपकी कृपा से मैं शाप मुक्त हो गई। अनग, यह सुरमय आश्रम सर्वथा कृत्रिम है। मुनि के वेश में कालनेमी नामक असुर रावण के आदेशानुसार आपके कार्य में व्यवधान डालने का प्रयत्न कर रहा है। आप इस दुष्ट को मारकर शीघ्र द्रोणांचल चले जाइए। मैं आपके पावन स्पर्श से कृतार्थ होकर ब्रह्मलोक जाती हूँ। अप्सरा अदृश्य हो गई और हनुमान जी कालनेमी के समीप पहुँच गए। मुनि वेशधारी असुर ने कहा, वानर श्रेष्ठ, आओ, अब मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा। उसने सोचा था कि लंबी चौड़ी विधि बताने में ही सारी रात्रि व्यतीत हो जाएगी। मुनीश्वर, पहले दक्षिणा ले लीजिए। सहसा हनुमान जी के वचन सुन कालनेमी चौंका ही था कि वह पवन पुत्र की विशाल पूंछ में बंधकर पिसने लगा। और जब वज्रांग बलि ने उसे विशाल शिला पर जोर से पटका तो उसके किसी अंग का पता ही नहीं चला। मृत्यु के समय वह असुर अपने असली वेश में प्रकट हो गया और राम राम कहते हुए उसने सद्गति प्राप्त कर ली। जय श्री राम। हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक द्रोणगिरी पर पहुँचे। वहां अनेक औषधियां प्रकाशित हो रही थी। वे सुषेण द्वारा बताई हुई औषधियों को पहचान ना सके, इस कारण उन्होंने वृक्षों, हाथियों, सुवर्ण, अन्य सहस्त्रों प्रकार की धातुओं तथा औषधियों सहित पर्वत को ही सहसा उखाड़ लिया और उसे लेकर वे गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। द्रोणाचल सहित आकाश में वेग पूर्वक चलने से आंधी और तूफान की तरह ध्वनि हो रही थी। उड़ते हुए हनुमान जी अयोध्या के ऊपर पहुँचे ही थे कि श्री राम के स्मरण परायण भरत जी ने सोचा, विशाल पर्वत लिए संभवतः कोई असुर जा रहा है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर बिना नोक का बाण रखकर उसे धीरे से छोड़ दिया। श्री राम, जय श्री सीताराम कहते हुए हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उनकी मूर्छितावस्था में भी पर्वत सुरक्षित था। अरे, यह तो कोई श्री राम भक्त है। भरत जी का हृदय कांप उठा। वे दौड़े। उन्होंने मूर्छित महाकाय मरकटाधीश का कुमलाया हुआ मुख देखा। उनके अधर हिल रहे थे और धीरे धीरे सुनाई दे रहा था, श्री राम, जय श्री सीताराम। जटाजूटधारी श्यामल भरत जी के नेत्र बहने लगे। उन्होंने हनुमान जी को सचेत करने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु सबको विफल होते देखकर अंत में कहा, जिस निर्मम विधि ने मुझे अपने प्रभु श्री राम से पृथक किया, उसी ने मुझे आज यह दुख का दिन भी दिखाया है। किंतु यदि भगवान श्री राम के चरण कमलों में मेरी विशुद्ध निश्चल प्रीति है और श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर पीड़ा मुक्त होकर पूर्ववत सचेत और सशक्त हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान श्री राम की जय। हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। उन्हें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे पूर्णतया स्वस्थ एवं सशक्त थे। उन्होंने अपने सम्मुख भरत जी को देखा तो समझे कि मैं श्री रघुनाथ जी के समीप हूँ। उन्होंने तुरंत चरणों में प्रणाम किया और पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? भरत जी आंसू पोंछते हुए कहते हैं, यह तो अयोध्या है, तुम अपना परिचय दो। यह अयोध्या है। हनुमान जी आश्चर्य से बोले, तब तो मैं अपने स्वामी की पवित्र पुरी में पहुंच गया हूँ।
और जैसा मेरे प्रभु प्रायः गुणगान किया करते हैं, लगा है कि आप भरत जी हैं। हाँ भैया, अधम भरत यही है। भरत जी ने रोते हुए कहा, इसी पातकी के कारण मेरे प्राणाधार श्री राम को 14 वर्ष के लिए अरण्यवास करना पड़ा है। मेरे ही कारण पिता को परलोक जाना पड़ा है और जनक दुलारी को अनेक यातनाएं सहनी पड़ रही हैं। मैं वही पापात्मा भरत हूँ। मैं तुम्हारा परिचय पाने के लिए व्यग्र हूँ। हनुमान जी भरत जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु, देवी अंजना मेरी माता है और मैं वायुदेव का पुत्र श्री रामदूत हनुमान हूँ। लंकाधिपति रावण ने माता जानकी का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में रख दिया है। प्रभु ने समुद्र पर सेतु निर्माण करवाया और फिर अपने वीर वानर भालुओं की असीम वाहिनी के साथ समुद्र के पार उतर गए। युद्ध हो रहा है। आज मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। उन्हीं के लिए मैं संजीवनी बूटी लेने द्रोणांचल चला गया था। बूटी ना पहचानने के कारण पूरा पर्वत शिखर ही लिए जा रहा हूँ। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मार्ग में आपका भी दर्शन हो गया। प्रभु श्री राम सदा ही आपका गुण गान किया करते हैं। आज आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। भैया हनुमान, रोते हुए भरत जी ने उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया और रोते रोते ही उन्होंने हनुमान जी से कहा, भाई पवन कुमार, मैं प्रभु के एक भी काम ना आ सका। मुझ पातकी के कारण प्रभु को समस्त विपदाएं झेलनी पड़ रही हैं और जब भाई लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं तब मैंने और व्यवधान उत्पन्न कर दिया। उसी समय हनुमान जी का समाचार पाकर माता कौशल्या, देवी सुमित्रा और वशिष्ठ जी तथा अन्य सभी गुरुजन वहां उपस्थित हो गए। माता सुमित्रा ने कहा, हनुमान, श्री राम से कहना, लक्ष्मण ने अपना धर्म का पालन किया है। इस कारण मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सेवक को तो स्वामी की सेवा में प्राण त्याग करना ही चाहिए। लक्ष्मण चाहे ना रहें, पर सीता के बिना श्री राम का यह आगमन मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। माता कौशल्या बोल उठी, देखो भैया पवन कुमार, तुम राम से इनकी एक भी बात ना कहना। ये तो राम को प्राणों से भी अधिक चाहती हैं। इस कारण इन्हें राम के बिना कहीं कुछ दिखता ही नहीं। पर तुम राम से मेरा संवाद अवश्य कहना कि जिस प्रकार यहाँ से जाते समय तुम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे, उसी प्रकार अयोध्या आते समय अपने साथ लक्ष्मण को अवश्य लेते आना। लक्ष्मण के बिना तुम्हें अयोध्या नहीं आना चाहिए। इधर पवनात्मज को समाचार दिए जा रहे थे, उधर अयोध्या की विशाल वाहिनी सेनापति के आदेश से लंका जाने के लिए प्रस्तुत हो गई थी। सहसा शस्त्रास्त्रों से सजी विशाल वाहिनी को आते देखकर हनुमान जी चकित हो गए। सेनापति की प्रार्थना सुनते ही कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट की सेना ऐसी ही होनी चाहिए, किंतु मर्यादा का उल्लंघन ना हो। इस समय सेना तो क्या, शत्रुघ्न का भी वहां जाना उचित नहीं। श्री रघुनंदन ही अकेले धरती के संपूर्ण राक्षसों को समाप्त करने में सर्वथा समर्थ हैं। श्री रघुनंदन का संक्षिप्त समाचार सबने सुन लिया। सबके नेत्र आंसुओं से भरे थे। उधर रात्रि बीत जाने की आशंका थी। इस कारण भरत जी ने कहा, भाई हनुमान, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ। मेरा यह बाण तुम्हें तुरंत प्रभु के समीप पहुंचा देगा। कहीं देर ना हो जाए। यह बाण पर्वत सहित मेरा भार कैसे सह सकेगा। हनुमान जी के मन में क्षण भर के